नमस्कार, जयवीर तेजा जी की नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तेजा फाउंडेशन ए मिशन फॉर बेटर टुमारो की तर्ज पर 1 जनवरी 2023 को नए साल में अखिल भारतीय जाट समाज शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जयपुर के मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम से देश और प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने और शिक्षा के माध्यम से समाज में एक संजीवनी पैदा करने के लिए, समाज की ताकत को शिक्षा के माध्यम से इंगित करने के लिए पूरे देश भर के शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं। बाड़मेर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जाट समाज की एक बड़ी आबादी है। जाट समाज ने जब से शिक्षा में कदम रखा है, इस शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी एक बड़ी उपलब्धियाँ रही है। इस अवसर पर हम विशेष रूप से याद करना चाहेंगे हमारे कौम के महान पुरखों को, जिनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया गया है, चाहे वो शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी महाराज का हो, चाहे शिक्षा के अग्रदूत के हर क्षेत्र के बहादुर सिंह भोबिया साहब हों, बलदेव राम मिर्धा जी हों, गुल्लाराम जी बेंदा हों, सेठ छाजू राम जी हों, सभी महापुरुषों को एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हमारे बीच में तेजा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर पेमाराम जी हैं, जो स्वयं एक शिक्षक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं और अभी तेजा फाउंडेशन के माध्यम से समाज के बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस अवसर पर तेजा फाउंडेशन के सेक्रेटरी रामस्वरूप जी चौधरी, जिनकी माताजी का देहावसान हो गया, 4-5 दिन हो गए, और वो अपनी माताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ कर्म पथ पर भी आगे बढ़ रहे हैं। ये कल हमने देश की प्रधानमंत्री से भी देखा कि उन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि दाह संस्कार के बाद वो कर्म पथ पर थे। तो निश्चित रूप से हम सब भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और कर्तव्य पथ का ये है कि डिसाइड कार्यक्रम 1 जनवरी को होना था, हो रहा है। तो तेजा फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय प्रोफेसर पेमाराम जी हैं। सर, शिक्षा समाज की ताकत है, नॉलेज इज़ पावर, ये देश के मुखिया भी कहते हैं और हम सब जानते हैं। पूरे प्रदेश का जाट समाज का शिक्षक वर्ग आज तेजा फाउंडेशन के बैनर तले एकजुट हो रहा है। कितनी बड़ी उम्मीदें हैं, कितना बड़ा समाज में बदलाव देखते हैं? अरे राम जी, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है। तेजा फाउंडेशन जाट समाज का एक सामाजिक संगठन है, एक मंच है, और ये जाट समाज के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे और दूसरे क्षेत्रों में जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो उन सब का हम चाहते हैं कि ये तेजा फाउंडेशन प्लेटफार्म बने। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तेजा फाउंडेशन ने आज एक नए साल के ऊपर 1 जनवरी को ये पूरे भारतवर्ष के जाट समाज के शिक्षक हैं उनको आमंत्रित किया है, ताकि वो लोग आपस में विचार विमर्श कर सकें और इस समाज को किस तरह से एक नई दिशा दी जाए, इस परिप्रेक्ष्य में वो सोच सकें। क्योंकि जो शिक्षक वर्ग है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, वो अपने आप में एक संस्था है जो पूरे समाज को मार्गदर्शित करती है। हम लोग आपस में बैठ कर के बातचीत करेंगे कि जाट समाज को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो है पूरे हिंदुस्तान में जाट समाज जो है अपने अग्रणी भूमिका जो है निभा सके। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश और देश के जाट समाज के शिक्षक आएंगे। वैसे शिक्षक किसी जाति समाज का नहीं होता, वो तो सभी के लिए होता है। इस देश में और दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो किसी न किसी शिक्षक से ही शिक्षित हुए हैं। हमारे बीच में बाड़मेर की धरती से गोविंद भास्कर जी हैं, जो हाल ही में अंग्रेजी कॉलेज व्याख्याता के रूप में 2nd रैंक प्राप्त करके अंग्रेजी के कॉलेज लेक्चरर बने। सर, तेजा फाउंडेशन के बैनर तले इस शिक्षक सम्मेलन में आकर कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शिक्षा समाज के लिए ताकत है, कोई एक समाज के लिए नहीं। कहते हैं जाति न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मान। तो मैं पहले स्कूल लेक्चरर था और कॉलेज प्रोफेसर के लिए निरंतर प्रयास करने के बाद अभी 2nd रैंक से हुआ है। तो सभी युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अपने माता पिता के और पूर्वजों के जो संघर्ष है उनको याद रखें और किसी भी जाति, किसी भी कौम के हो, मिल कर के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं और एक उज्जवल भविष्य होगा सभी का। और अंग्रेजी विषय में काफ़ी मटेरियल कम रहता है, तो इसमें कोई मार्गदर्शन की हमसे ज़रूरत हो तो ज़रूर हमसे मिलें।
बाड़मेर पीजी कॉलेज में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है। और अंग्रेज़ी विषय से तो बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि ये आगे भविष्य है और इसमें थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो वी पीपल कैन टॉक इन इंग्लिश लाइक वी स्पीक इन राजस्थानी। जैसे हम मारवाड़ी, राजस्थानी, ढूंढाड़ी बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो स्पीक एंड इट इज़ वेरी इजी इफ़ वी हैव सम इंक्लिनेशन। देर इज़ सम फियर, थोड़ा सा डर होता है स्कूल या कॉलेज में। सो हम चाहते हैं कि वो दूर हो तो अच्छे कॉलेज, अच्छे विद्यालय, अच्छी जॉब्स और सभी जगह उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से शिक्षक वर्ग पूरे प्रदेश से, देश भर से आए हैं। हमारे बीच हिंडौन सिटी करौली से हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र विजय सिंह जी जट नंगला से आए हैं, जो महाराजा सूरजमल पब्लिक स्कूल के रूप में संचालित भी करते हैं, स्वयं सरकारी सेवा में भी सेवाएं दे रहे हैं। सारे महाराजा सूरजमल का शौर्य का बखान हो, चाहे वीर तेजा जी के वचनों का अरमान हो, स्वामी केशवानंद जी की शिक्षाएं हो, शिक्षक के वर्ग पूरे समाज को और देश को किस रूप में आज देख रहा है? प्रत्येक समाज में जो महापुरुष होते हैं वो सबकी निधि होते हैं। महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेकर के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज 1 जनवरी को यहाँ तेजा फाउंडेशन की ओर से जो सेमिनार या सम्मेलन आयोजित किया गया है, हम महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके यहाँ बड़ा संकल्प लेकर के समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के लिए सभी समाज अपने अपने इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। शिक्षक सम्मेलन में आकर किस तरीके का आप एक विज़न रखते हैं? मैं डॉक्टर रामाराम बाड़मेर की धरती से आता हूं और जिस प्रकार से तेजा फाउंडेशन ने ये शिक्षकों को एक जगह सम्मिलित करके समाज को एक नई पीढ़ी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये एक भागीरथी प्रयास होगा। मैं धन्यवाद दूंगा संस्थान के अध्यक्ष जी को, सेक्रेटरीज को और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। इसका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा, सुंदर होगा और लाजवाब होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष की भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक विज़न बहुत बड़ा सभी शिक्षकों का एक अपना विज़न है। हमारे बीच में भेराराम जी भाकर हैं, जो शिक्षक हैं लेकिन एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हैं और आप अपने सालाना 1 महीने की तनख्वाह पर्यावरण के लिए स्पेशली रूप से खर्च करते हैं। पर्यावरण को कई सारे पुरस्कार मिले हैं। भाकर जी आज अखिल भारतीय जाट समाज शिक्षक सम्मेलन में आए हैं, यहाँ पर्यावरण का संदेश भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई और हमें गर्व भी है कि तेजा फाउंडेशन यहाँ राजधानी में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन कर रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। अन्य समाज भी ऐसा कर रहे हैं तो हम जाट समाज तो बहुत बड़ा समाज है और जाट समाज से अन्य समाज भी अपेक्षाएं रखते हैं, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए और वास्तव में इसके दूरगामी परिणाम रहेंगे और भविष्य में इससे भी बेहतर होगा और ये संदेश राजस्थान के गांव गली तक जाएगा। और मैं इस साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षक के राष्ट्र निर्माता होता है, भाग्य विधाता होता है। शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। शिक्षक अपने कर्तव्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की एक जिम्मेदारी का निर्वहन करे। ये हमारे जीवन के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में हमारे ऊपर ग्लोबल वार्मिंग सुनने में आ रहा है कि ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारी समस्या आ रही है, वैश्विक समुदाय चिंतित है। इसके लिए हमें काम करना चाहिए और अपनी आय का कुछ हिस्सा पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, तभी अपनी सृष्टि और मानव जीवन बच पाएगा। हरित परिणाम। तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा हरित परिणाम, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण का बहुत बड़ा ये अपने आप में संदेश है। आज यहाँ पर 2000 से अधिक शिक्षक देश भर से आ रहे हैं, उसमें स्कूल शिक्षक भी हैं, कॉलेज शिक्षक भी हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं और गैर सरकारी संस्थाओं के शिक्षक और डायरेक्टर्स भी हैं। तो शिक्षा समाज की एक संजीवनी है और निश्चित रूप से शिक्षा से ही समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा, देश में बदलाव आएगा और इस शिक्षा की ताकत पर तेजा फाउंडेशन जैसे संस्थान और एक नई ताकत के साथ में आगे बढ़ेंगे। तेजा फाउंडेशन के अखिल भारतीय जाट समाज शिक्षक सम्मेलन में जहां देश भर के शिक्षक आए हैं, वही हमारे तेजा फाउंडेशन के विद्यार्थी जो देश की सेवाओं के लिए, प्रदेश की सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत उत्साह और स्माइलिंग है हमारी सारी बेटियों पर। क्या नाम है आपका? प्रीति चौधरी। प्रीति, आज शिक्षक सम्मेलन में क्या कुछ सीखने को मिलेगा आपको? वो हमें सर बताएंगे कि उनका कैसे उन्होंने पढ़ाई की है, कैसे उनका करियर रहा है, जिनको पढ़ाई के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने की, मेहनत करने के लिए। क्या नाम आपका? कांता चौधरी। कांता, तो शिक्षक सम्मेलन को लेकर कितनी उत्सुकता है? सर बहुत।
अच्छा, क्या जानना चाहेंगे आप? उनका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने सालों का। आपका क्या नाम है? अंकिता चौधरी। अंकिता, शिक्षक सम्मेलन से आप क्या सीखना चाहेगी? यही कि कुछ जानने को मिलेगा नया। तो क्या बनना चाहती हो? RS। वेरी गुड। तो शिक्षक समुदाय से बच्चे भी प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। मैं प्रभुलाल जाट, गोत्र जिजवाड़िया, मेवाड़ की धरती उदयपुर ज़िले की मावली तहसील से आता हूँ। मैं सबसे पहले तेजा फाउंडेशन के इस पूरी टीम को तहे दिल से मेरी तरफ से और मेवाड़ की तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि पूरे अखिल भारतीय जाट समाज का आज जो इस मंच पे एकत्रित किया जा रहा है और शिक्षक वर्ग ही ढाणी ढाणी तक, किसान, जाट समाज एक किसान कौम है और किसान कौम ही आपको सभी आने वाली पीढ़ी को नई दिशा के लिए बदल सकता है और शिक्षक वर्ग यहाँ से नई प्रेरणा और लेने और नई ऊर्जा मिलती रहेगी। उससे गांव की ढाणी ढाणी तक ये संदेश जाएगा और आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी। अपने पूर्वज, इनके बारे में भी इनको बहुत सारी मतलब लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए भी ये पूरी जानकारी मिलेगी। ये शंकरलाल जी जाट है जो मेवाड़ से आए हैं। जय तेजा जी महाराज की राम राम। जाट शिक्षक सम्मेलन जो तेजा फाउंडेशन के तत्वाधान में जयपुर की धरती पर आयोजित हो रहा है, यहाँ पूरे भारतवर्ष से जाट समाज के जो भी शिक्षक हैं यहाँ आएंगे और जैसा कि इसकी जो थीम दे रखी है कि समाज को एक नई दिशा, निश्चित रूप से जाट समाज के काफ़ी शिक्षक हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे निजी संस्थानों में हो, लेकिन उनका समाज को सही दिशा में जो उपयोग होगा वो इस सम्मेलन के माध्यम से होगा। शिक्षक इस बात पर चिंतन करेंगे कि हम समाज की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये भीमराव अम्बेडकर के शब्द है और ऐसी जो मदद है सिर्फ शिक्षक ही जाट समाज को नई दिशा दे सकता है और हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको एक सफल नागरिक के रूप में आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से शिक्षा के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। शिक्षा समाज के विकास का आधार है, देश के विकास का आधार है और शिक्षा के ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए हमारी टीम JVP मीडिया ग्रुप सदैव प्रतिबद्ध है।